जय हिंद। मैं रवि मिश्रा आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें पीजीटी, टीजीटी एवं अन्य परीक्षाओं के उपयोग हेतु बहुत से क्वेश्चंस हैं। उन्हें आप सभी देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जैसा आपको वीडियो लगेगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में जा कर के बताइएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। फंजाई कवक पहला है। ये प्रश्न टीजीटी बायोलॉजी 2013 में आ चुका है। बेसिडियोकार्प फलन काय होते हैं। बेसिडियोकार्प इज फ्रूटिंग बॉडी ऑफ। आप जानते हैं कि जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो एग्रिकस एक खाने योग्य कवक है, जिसमें फलन काय खाए जाते हैं। छत्रक जिन्हें बोला जाता है, इन्हें ही बेसिडियोकार्प कहते हैं। मुख्य रूप से ये कवक के जनन रिप्रोडक्शन से संबंधित हैं। तो पहले का उत्तर होगा एग्रिकस मशरूम। अगला क्वेश्चन है, क्रूसीफर्स में श्वेत रस्ट उत्पन्न होते हैं। यह क्वेश्चन भी देखेंगे। 1999-2013 में आ चुका है ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी में। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स इज कस्ड बाई। तो क्रूसीफर में वाइट रस्ट जो होता है एल्बिगो कैंडिगा द्वारा होता है। एल्बिगो द्वारा, इसमें केवल एल्बिगो दिया है, इसका पूरा नाम होता है एल्बिगो कैंडिडा द्वारा उत्पन्न होता है। यह वास्तविक रस्ट नहीं है, बल्कि जो ब्लैक रस्ट होता है क्रूसीफर का वो पक्सिनिया ग्रैमिनीज द्वारा, तथा वास्तविक रस्ट हमेशा जो भी होगा वो पक्सिनिया ग्रैमिनीज द्वारा, लेकिन वो ब्लैक रस्ट होगा। लेकिन ये चूँकि वाइट रस्ट पूछ रहा है तो इसमें एल्बिगो कैंडिडा इसका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का डी, इसका भी देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम ध्यान से। इनमें से खाने योग्य कवक है। अभी देखिए पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, तो इसमें कुछ करना। एग्रिकस जो होते हैं उनको हम सब खाते हैं। एग्रिकस खाने वाले मशरूम के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन ये सही होगा, ए नंबर एग्रिकस। ये सामान्यतः मशरूम के नाम से जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम भी बता दूं, एग्रिकस कैम्पेस्ट्रिस, एग्रिकस बाइस्पोरम, ये सब नाम है इनके। अगला है पक्सिनिया से होता है। पक्सिनिया एक कवक है फंजाई, जिनसे कुछ रोग होते हैं, जैसे रस्ट रोग होते हैं, जंग रोग जिन्हें बोलते हैं, रस्ट डिजीज़ उत्पन्न होते हैं। ये कुछ पौधों पर परजीवी होते हैं। इंग्लिश एडिशन भी इसका देख लेंगे। 2013 टीजीटी में पूछा पक्सिनिया कजे रस्ट डिजीज़, तो इसका ऑप्शन सही होगा रस्ट डिजीज़, ऑप्शन नंबर ए रस्ट डिजीज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कौन सी कवक डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फंगस इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ब्रेड। ब्रेड बनाने में कौन सा कवक या फंगस यूज होता है। तो याद रखिएगा सैक्रोमाइसिटीज़ वर्ग के जितने भी कवक होते हैं वो डबल रोटी में काम आते हैं, और इन्हें हम लोकल भाषा में ईस्ट के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा ईस्ट। यह कवक शर्करा फर्मेंटेशन की क्रिया में भी भाग लेता है। आपने देखा होगा कि खमीर उत्पन्न करने में इसका प्रयोग होता है। एथाइल अल्कोहल या CO2 उत्पन्न करते हैं ये, इसी के कारण इसमें असंख्य छिद्र हो जाते हैं और ये डबल रोटी बनाने के काम में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 6। निम्नलिखित में कौन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किण्वन में प्रयुक्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अल्कोहलिक फार्मेशन। अल्कोहल फार्मेशन में अभी जैसा मैंने ऊपर बताया आपको, वही एकदम सेम वही क्वेश्चंस है इसमें। तो सैक्रोमाइसिटीज़, इसका ऑप्शन सही होगा सी सैक्रोमाइसिटीज़, और इसे ईस्ट भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका कई बार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन में पर्णहरित क्लोरोफिल पूर्णतः अनुपस्थित होता है। क्लोरोफिल इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन।
तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, जो भी शुरुआती में इसको जानना चाहिए। ये जितने भी फंगस होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए कवक पौधों की प्रजातियां जो होती हैं ये क्लोरोफिलस कहे जाते हैं, क्लोरोफिल रहित स्पोर धारण करने वाले ये यूकैरियोटिक पौधे जीवों का एक समूह है। इनमें थाइलस प्रायः शाखित तथा फिलामेंटस होता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन या सेलुलोज या दोनों से मिलकर बनी होती है। तो ये सभी लक्षण किसके हैं? फंगस के, फंजाई कवक के। तो 7वां का ऑप्शन ए सही होगा, कवक। अगला है, आलू में वर्ट रोग की उत्पत्ति का कारण है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंटस, अल्टरनेरिया सोलेनी, पीथियम डेवेरिनियम, सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम। तो आलू में वर्ट रोग की उत्पत्ति का जो कारण होता है वह है सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम। इसका डी ऑप्शन सही होगा, डी नंबर, सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम। ये आलू में वर्ट रोग का कारण होता है। यह कवक है एक, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंटस जो पहला वाला है ए, इससे होता है आलू का लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और अल्टरनेरिया सोलेनी द्वारा जानते होंगे आप, इसके द्वारा अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो दोनों में ये ऑप्शन ए, बी और डी तीनों आलू के रोगों का है, लेकिन जिसमें से अल्टरनेरिया सोलेनी अर्ली ब्लाइट करता है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम जो है वर्ट रोग आलू में उत्पन्न करता है। तो 8वें का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलू का, अभी देखिए पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता आ गया। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। तो आलू का लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अभी मैंने बताया कि अगर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होगा तो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंटस द्वारा होगा। सी, आलू का लेट ब्लाइट इन फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंटस नामक कवक द्वारा उत्पन्न होता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषम जालिकता सर्वप्रथम किस कवक में ज्ञात हुई थी? हेटेरोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड इन म्यूकर एस्परजिलस, पक्सिनिया, एल्ब्यूगो। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि हेटेरोथैलिज्म विषम जालिकता की खोज सर्वप्रथम ब्लैक सली नामक वैज्ञानिक ने किया था। ब्लैक सली, BLACKLE, ब्लैक सली नामक वैज्ञानिक ने किया था। और वो भी किस में किया था? म्यूकर में, म्यूकर मिसोडी, ए नंबर, म्यूकर मिसोडी में इसको सबसे पहले इसकी खोज की गई थी। कवक में आनुवंशिक रूप से भिन्न 2 प्रकार के हेटेरोथैलिज्म विषम जालिकता होती है। इसमें फ्यूजन 2 भिन्न सूत्रों के बीच होता है, तो इसको विषम जालिकता कहते हैं, जिसमें उनके जो सूत्र होते हैं वो अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। अर्थात एक पॉजिटिव जैसा भी हेल्प करता है, एक नेगेटिव जैसा, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है, तो अभी जानते हैं कवकों में प्राय ग्लाइकोजन, इसीलिए कवक बहुत ही ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं भोजन के रूप में। तो इसमें ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज का कन्वर्टेड रूप है ग्लाइकोजन, वह इसमें स्टोरेज मटेरियल होता है, तथा ऑयल, तेल इसमें होता है। मंड स्टार्च उच्च पौधों में, और जबकि ये मंड जो दे रहा है ये उच्च पौधों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है। तो कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या होता है? ग्लाइकोजन। आगे बढ़ते हैं। माइकोराइजा प्रदर्शित करता है
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। माइकोराइजा प्रदर्शित करता है, तो माइकोराइजा प्रदर्शित करता है वो यह है, एक कवक और जड़ की सहजीविता, सिम्बायोसिस ऑफ फंगस एंड रूट। तो ये इसका ए ऑप्शन सही होगा। माइकोराइजा प्रदर्शित करता है सिम्बायोसिस ए फंगस एंड रूट, जिसमें सिम्बायोसिस वह प्रक्रिया कहलाती है जिसमें दोनों पौधे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उन्हें हम सिम्बायोसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए टीजीटी बायोलॉजी 2005 में ये क्वेश्चन आ चुका है। राइजोपस किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो जो राइजोपस होता है वह फाइक्रोमाइसिटीज़, यहाँ पे ध्यान देंगे, फाइकोमाइसिटीज़ बी नंबर, राइजोपस फाइकोमाइसिटीज़ वर्ग का सदस्य होता है। ये अंतर्गत जाइगोमाइसिटीज के समूह में आता है, फाइकोमाइसिटीज के जाइगो वर्ग समूह में आता है। यह एक मृतोपजीवी सैप्रोफिटिक फंगस है, कवक है, जो मृत पदार्थों पर उगता है। इसका सामान्य नाम ब्रेड मोल्ड या ब्लैक मोल्ड होता है। अगला क्वेश्चन, फंजाई इंफरेक्टाई ड्यूटेरोमाइसिटीज में अभाव होता है। फिर से सुनेंगे, फंजाई इंफरेक्टाई ड्यूटेरोमाइसिटीज में अभाव होता है। तो क्या चीज़ होता है जिसमें लैक होता है, नहीं पाया जाता है? तो ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में लैंगिक जनन का अभाव होता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, इसका डी, लैंगिक जनन का अभाव होता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में लैंगिक जनन है, फंजाई इंफरेक्टाई भी कहा जाता है। ये पीजीटी का क्वेश्चन है, देखिए एक बार आ चुका है ये पीजीटी 2005 में। अगला क्वेश्चन है, एफ्लॉटॉक्सिन उत्पन्न होता है। एफ्लॉटॉक्सिन उत्पन्न होता है एक, एफ्लॉटॉक्सिन एक प्रकार का विषैला रसायन है। जिस एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जितने भी टॉक्सिन होते हैं सब जहरीले पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं। तो एफ्लॉटॉक्सिन उत्पन्न होता है, ये पूछा जा रहा है, विषैला रसायन है जो एस्परजिलस नामक कवकों के द्वारा ये उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा, ये एस्परजिलस कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला है। तो एफ्लॉटॉक्सिन उत्पन्न होता है कवकों द्वारा, और कौन से कवक द्वारा? एस्परजिलस द्वारा। ये कैंसर कारक होता है, जो कैंसर रोग का कारण बनता है। तो पीजीटी बायोलॉजी 2004 में ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। फंगल कोशिकाओं को अभिरंजित किया जा सकता है। ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप कभी फंगस या कवकों को स्टेनिंग करेंगे, अभिरंजित करेंगे, तो उन्हें प्राय कॉटन ब्लू द्वारा अभिरंजित किया जा सकता है। उन्हें कॉटन ब्लू द्वारा अभिरंजित किया जाता है। इसमें आयोडीन भी दिया है, इससे नहीं उपयोग करेंगे। और यह सभी कवकों के हाइफी को गाढ़ा नीला कर देता है, जो लैक्टोफेनॉल अधिक समय तक कवक को उसकी प्राकृतिक अवस्था में बनाए रखता है। तो इसकी जो हाइफी होता है, इसे ये गाढ़ा नीला कर देता है। तो फंगस को हम अब स्टेनिंग किससे करते हैं? फंगल सेल कैन बी स्टेन्ड बाई कॉटन ब्लू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में जो सही मेल नहीं खाता वह है। तो देखिए, पीथियम, आर्द्र पतन रोग पहला है, डुम्पिंग डिजीज़, तो ये तो सही मैच है। फ्यूजेरियम म्लानी रोग, फ्यूजेरियम विल्ट डिजीज़, यह भी सही है। इसमें आते हैं अल्टरनेरिया अंगेती अंगमारी, ये तो आप जाने, अर्ली ब्लाइट ऑफ डिजीज़ अल्टरनेरिया द्वारा होता है। अस्टील को देखिए, ये गलत है। इसमें से गलत क्या है? ये इसमें गलत ही पूछा जा रहा है कि मेल नहीं खाता। एमंग द फॉलोइंग द पेयर नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट में क्या होगा? अस्टीलगो, बंट रोग नहीं होता। अस्टीलगो वंश के कवकों द्वारा स्मट रोग होता है, ध्यान दीजिएगा, ये स्मट रोग होता है। टेलिटिया ट्रिटिकी नामक कवक द्वारा बंट रोग होता है। फिर से सुनेंगे, टेलिटिया ट्रिटिकी नामक कवक द्वारा बंट का रोग होता है, बंट डिजीज़ होता है। और स्टीलगो द्वारा जो रोग होता है वो स्मट डिजीज़ होता है। अगला क्वेश्चन है, पीजीटी बायोलॉजी 2004 का है। मशरूम का वह भाग जो ज़मीन के ऊपर दिखाई देता है वह है एक, अभी पहला क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि बेसिडियो कार्प
जितने भी होते हैं ये बेसिडियो कार्प, उनको हम कहते हैं मशरूम का वह नाम एग्रिकस है, वह बेसिडियो माइसेटीज वर्ग का सदस्य होता है। इसमें बेसिडियो कार्प एक फ्रूटिंग संरचना होती है जो ज़मीन के ऊपर दिखाई देती है। तो इसका क्या सही होगा? बेसिडियो कार्प। ये पहले क्वेश्चन का फिर रिपीट हो रहा है, बेसिडियो कार्प। अगला क्वेश्चन है, पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में निम्न में से कौन सा एक कवक उपयोगी पाया गया है? Which one of the following fungi has been found useful in the biological control of plant disease? पौधों के रोगों में कौन सा ऐसा कवक है जो कि उपयोगी पाया गया है? तो ट्राइकोडर्मा विरेडी, ट्राइकोडर्मा विरेडी, इसका जो ऑप्शन होगा वो सी नंबर, ट्राइकोडर्मा विरेडी मिट्टी में पाया जाने वाला एक कवक है। इसका उपयोग दूसरे कवकों द्वारा होने वाली पादप रोगों के जैविक नियंत्रण बायोलॉजिकल कंट्रोल में काम लाया जाता है, क्योंकि यह एलोकेमिकल्स स्रावित करता है। तो अन्य कवकों से यह पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। फिर से सुन लेंगे, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ट्राइकोडर्मा विरेडी होगा। अगला है, बस इतना ही। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप इसे देख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा।